11, Chapter 2, Forms of Business Organization. Let's explore, learn, and succeed. So, business organization होता क्या है? एक एस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जनरली या तो सिंगल पर्सन या मल्टीपल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जब एक साथ काम करते हैं, किस पर्पस के लिए? कुछ बनाने के लिए, मेक समथिंग, सेल समथिंग, कुछ बेच रहे हो या पैसे कमाने के लिए. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल भी हो सकता है, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, और इट कैन बी अ बिग कंपनी लाइक रिलायंस, इंडियन ऑयल, एक्सेट्रा. सो लेट्स गो on the forms of business organization one by one. So सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली मतलब होता है कि एक आदमी ऑपरेट कर रहा है, बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल. सो एक पर्सन है, ये जैसे अपना किराने की स्टोर हो गया या कोई बढ़िया मेडिकल स्टोर हो गया, ये पर्सन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है. ये सोल ओनर है इसका, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड इस पर्सन को मिल रहे हैं. नो शेयरिंग ऑफ एनी रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इस पर्सन की. सेकेंड, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक पूरी फैमिली है, जैसे एक पर्सन है, उसके पापा, उसके दादाजी, इसमें मेल फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं आफ्टर एन अमेंडमेंट. सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसको ऑपरेट करती है एक हिंदू फैमिली. एक सेकेंड. मूविंग ऑन टू पार्टनरशिप. Partnership means two or more person which has a relationship of a partner. यहाँ पे नोन अननोन दोनों पर्सनैलिटीज इंक्लूड होते हैं. जॉइंट हिंदू फैमिली में ओनली फैमिली इज इंक्लूडेड. पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन्स, वेदर नोन और अननोन. पार्टनरशिप में भी एक टाइप होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सो बेसिकली पार्टनरशिप के दो टाइप हो गए. एक जनरल पार्टनरशिप जिसमें हर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पर्सन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट बाकियों की लिमिटेड होगी. उन्हें कहते हैं हम लिमिटेड पार्टनर्स. सो ये एक अमेंडमेंट आया था पार्टनरशिप में जिसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. देन मूविंग ऑन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी. कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वॉलेंटरी एसोसिएशन. वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स who share resources and benefits. अब ये जैसे हो गया जैसे बहुत सारे फार्मर्स हो गए, ठीक है. अब अगर इंडिविजुअल फार्मर अपना प्रोडक्ट बेचने जाता है तो उसको एक मिडल मैन अप्रोच करना पड़ता है जो अपना एक कमीशन लेता है. जैसे ही मिडल मैन को अप्रोच किया, मिडल मैन फिर जाके आगे जाके रिटेल में बेचेगा या होलसेल में बेचेगा, वॉट एवर में भी, तो वो एक कमीशन चार्ज होता है. तो कमीशन इनकी प्राइस कम कर देता है या इनके कॉस्ट ऑफ गुड्स को बढ़ा देता है. तो इन सब से बचने के लिए ये फार्मर्स, जैसे मे बी 20-50 फार्मर्स एक साथ मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जो डायरेक्टली गुड्स बेच सकती है. इससे क्या हुआ, मिडल मैन एक्सक्लूड हो गए, जो चार्जेस थे वो बच गए और गुड्स सस्ते में मिलने लगे. सो दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स वॉलेंटरी एसोसिएशन. Okay, now moving on to joint stock company. So joint stock company means a company owned by shareholders who have limited liability protection. So as we all know, we have share market. So the shares traded there are of joint stock company only. So they are called public companies. There are certain companies that are not listed. So they are called private companies. We will study in detail each of these forms of organization as we move on.